हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले लाइन क्या होता है। लाइन क्या होता है, बेसिकली दो पॉइंट को हम जब ज्वाइन करते हैं तब लाइन फॉर्म होता है। दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो फॉर्म होता है उसको लाइन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम कैसा करते हैं ना, सिंपली दो पॉइंट को क्रिएट करते हैं। सिंपली मैं पॉइंट डॉट बाय कोऑर्डिनेट करके ये वाला नोड लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स में मैं 5 लेता हूँ, देन इसको कंट्रोल लेके और एक नोड लेता हूँ, देन वाई में मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 4। इस तरीके से इसको मैंने रन किया। एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किया है, एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किया है। अब मैं इसको दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर लाइन बाय स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अभी क्या होता है ना, स्टार्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट इन दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन जब भी हम डायनामो के अंदर क्रिएट करते हैं तो अगर हमें लाइन का डायरेक्शन चाहिए तो वो कैसे करता है, अगर स्टार्ट पॉइंट जो भी पॉइंट है स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होके एंड पॉइंट पे फिनिश होता है लाइन, तो उसका डायरेक्शन होता है, जब भी हम लाइन का डायरेक्शन लेंगे तो वो स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होके एंड पॉइंट पे खत्म हो रहा है वो लाइन, तो उसका डायरेक्शन वो वैसे ही देगा स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट। अगर हमने इधर पॉइंट चेंज कर दिए, मतलब इधर से इधर को कनेक्ट किया, स्टार्ट पॉइंट को अगर हमने चेंज किया तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी डायरेक्शन होता है लाइन का वो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। यही बताना था मुझे। अभी मैं इसको सिंपली इधर एक लाइन क्रिएट करता हूँ। स्टार्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दिया मैंने, एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, सिंपली इसको रन करता हूँ। इस तरीके से एक लाइन क्रिएट हुआ है यहाँ पर। अब हम इसका अब क्या करते हैं ना, हम इसका डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या करता है ना, डायरेक्शन बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी पॉइंट को मूव करना है, वैसे हम अभी देखते हैं वो आगे। सिंपली बेसिकली डायरेक्शन क्या होता है, लाइन डॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन एक वेक्टर में देता है। अभी इसका लेंथ है 6 है, हमें इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज के मतलब क्या करना है, वेक्टर को जब हम यूनिट वेक्टर में जब कन्वर्ट करते हैं उसको वेक्टर डॉट नॉर्मलाइज बोलते हैं डायनामो के अंदर। वेक्टर डॉट नॉर्मलाइज। वेक्टर डॉट नॉर्मलाइज। सिंपली इसको मैं कनेक्ट करके रन करता हूँ। इस तरीके से इसका डायरेक्शन आ गया है। फॉर एग्जांपल अब मैं सिंपली एक पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर एक नोड लेता हूँ सिंपली। पॉइंट डॉट बाय कोऑर्डिनेट, देन इसको x में और इसको y में कनेक्ट करके एक सिंपली इधर, फॉर एग्जांपल नहीं इधर नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट सिंपली अभी और एक थोड़ा सा बताना है मुझे। क्या होता है ना, अब ये वाली लाइन है हमारी। लाइन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये तो हमें पता चला। जस्ट हमें क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे इस वाली नोड के हेल्प से तो लाइन क्रिएट होगा। अब अगर हमें लाइन के किसी भी ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे किसी भी मतलब लोकेशन पे, लाइन के लोकेशन पे अगर हमें पॉइंट चाहिए, मतलब अगर हमें बीच में पॉइंट चाहिए, स्टार्ट में पॉइंट चाहिए, एंड में पॉइंट चाहिए, तो वो किस तरीके से डायनामो के अंदर हम लेते हैं, वो देखते हैं। सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, देन सिंपली सर्च करना है कर्व डॉट पॉइंट एट पैरामीटर। क्या होता है ना, कभी कभी फॉर एग्जांपल जस्ट हमने रेविट के अंदर वॉल सिलेक्ट करना है, हमें सिंपली एक सिंपल सा टास्क है। फॉर एग्जांपल हमारा रेविट के अंदर हमें वॉल को सिलेक्ट करना है, देन जो भी सेंटर पॉइंट है वॉल का उधर हमें डोर प्लेस करना है। तो हम उसको कैसा करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट की हेल्प से वॉल को सिलेक्ट करेंगे, देन एलिमेंट डॉट गेट लोकेशन से उसका एक लोकेशन लाइन लेंगे, देन इस वाले नोड के हेल्प से हम सेंटर पॉइंट लेंगे उस लाइन का और फिर उधर डोर की फैमिली प्लेस करेंगे। इस तरीके से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए हम ये वाला नोड देखते हैं अभी।
इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सिंपली कर्व क्या है ना, हमारा लाइन है। सो इसको मैं इधर सिंपली कनेक्ट करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अभी मुझे स्टार्ट पे पॉइंट चाहिए, सो 0 पे पॉइंट चाहिए। सो मैं इसको सिंपली बेसिकली रन करता हूँ। सो स्टार्ट पॉइंट जो भी होगा ना आपका, सो स्टार्ट पॉइंट ये वाला है। सो 0 पे जब भी आप करोगे ना कर डॉट पॉइंट एट पैरामीटर, पैरामीटर क्या है 0 है, तो वो स्टार्ट पे ही पॉइंट देगा। 0 मतलब लाइन का स्टार्ट पॉइंट। पैरामीटर में अगर आप इधर 0 दोगे तो वो लाइन का स्टार्ट पॉइंट होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर में 1 देता हूँ, सो वो वाला फिर लाइन का एंड पॉइंट हो जाएगा। सो एंड पॉइंट। सो इस तरीके से अगर मुझे सेंटर पे चाहिए पॉइंट, सो मैं इधर सिंपली 0.5 देता हूँ। सो इसने सेंटर पे पॉइंट क्रिएट कर दिया। सो इसको मैं सिंपली सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देखो ये सेंटर पे पॉइंट क्रिएट किया। अगर मैं 0.2 दूंगा यहाँ पर, सो स्टार्ट से 0.2 तक वो पॉइंट क्रिएट करेगा। सो स्टार्ट इधर था 0.2 पे, इसने पॉइंट क्रिएट कर दिया। अगर मैं 0.8 दूंगा तो और आगे पॉइंट क्रिएट होगा। सो इस तरीके से हम लाइन पे अगर हमें पॉइंट चाहिए तो इस तरीके से हम इस वाले नोड का यूज कर सकते हैं। कितना भी बड़ा लाइन हो वो क्या करता है ना, उस लाइन को यूनिट में कन्वर्ट करता है। मतलब उसकी लेंथ वो 1 कंसिडर करके जो भी आप पैरामीटर दोगे ना, 0.5 दिया तो वो सेंटर में क्रिएट करेगा पॉइंट, 0.2 दिया तो स्टार्ट पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के वो पॉइंट क्रिएट करेगा उधर। सो इस तरीके से ये वाला नोड होता है कर डॉट पॉइंट एट पैरामीटर। अभी हमें क्या करना है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपली मैं इस वाले नोड को कॉपी करके इधर लेता हूँ। सो कोड ब्लॉक में फॉर एग्जांपल मैं 0 10 सो 15, सो इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। 10 तक हमने 15 में डिवाइड कर दिया। सो इस तरीके से x में मुझे पॉइंट चाहिए ये। सो अब क्या करना है ना, मुझे ये जितने भी सारे पॉइंट है यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर ये सारे पॉइंट क्रिएट हुए हैं ना, सो ये स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक मुझे एक लाइन क्रिएट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इससे क्या कर सकता हूँ, जो रेगुलर जो अप्रोच है हमारा, हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर राइट क्लिक करके लिस्ट डॉट फर्स्ट आइटम, देन फिर से राइट क्लिक करके लिस्ट डॉट लास्ट आइटम, इस तरीके से हम लेंगे। सो इसको मैं सिंपली इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, इसको इसके साथ सिंपली कनेक्ट करता हूँ, सिंपली इसको रन करता हूँ। देन लाइन बाय स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। सो ये तो हुआ हमारा रेगुलर अप्रोच। इस तरीके से हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं पॉइंट की हेल्प से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर मैंने सबसे पहले इधर फर्स्ट आइटम लिया, मतलब मैंने 0 इंडेक्स वाला आइटम लिया, देन लास्ट वाला लिया, अगर बाय चांस 0 इंडेक्स का पॉइंट यहाँ पर है तो वो यहाँ से यहाँ तक ही लाइन क्रिएट करेगा, ये स्टार्टिंग का छोड़ देगा। सो इस वाले कंडीशन में बेस्ट अप्रोच रहता है, सो उसका एक बेस्ट नोड है लाइन बाय बेस्ट फिट थ्रू पॉइंट। सो ये वाला क्या करता है ना, सो अगर मैं इसको सिंपली रन करता हूँ ना, जितने भी पॉइंट है ना उससे एक लाइन क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपने कोई एक ऐसा पॉइंट दिया फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर है, तो फिर वो अप्रोक्सीमेट यहाँ से ऐसी लाइन क्रिएट करेगा। सो इस तरीके से आप उस वाले कंडीशन में इस वाले नोड का यूज कर सकते हैं, जब आपके पास मल्टीपल पॉइंट है लेकिन आपको उसका पता नहीं है। मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे ये गारंटी या श्योरिटी नहीं है, फर्स्ट इंडेक्स पे या 0 इंडेक्स पे बोल सकते, वो स्टार्ट का पॉइंट ही होगा। सो उस वाले कंडीशन में आप इस वाले नोड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये वाला y में एक पॉइंट है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली लिस्ट क्रिएट करके फ्लैटन कर देता हूँ। सो इसको प्लस से एक ऐड करता हूँ, देन फ्लैटन।
देन इसको सिंपली रन करता हूँ। सो यहाँ पर पॉइंट आ गए। सो बाकी का मैं सारा हाइड कर देता हूँ। सो इस तरीके से आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो ना, हाइड ज्योमेट्री इन प्रीव्यू कर सकते हो। सो बाकी का हाइड हो गया सारा। सो ये वाले सारे पॉइंट आ गए। सो अब मैं इसको अभी के लिए ये करता हूँ। सो इसको मैं अभी ये सारे पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, देन ये वाला एक पॉइंट है। सो इस वाले कंडीशन में वो क्या करेगा ना, एक अप्रोक्सीमेट लाइन क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो लाइन बराबर क्रिएट हो रही है, लेकिन एक ये वाला एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसकी वजह से लाइन स्ट्रेट क्रिएट नहीं हो पाएगी। सो वो एक अप्रोक्सीमेट ऐसी लाइन देगा। सो अब मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। सो इस तरीके से इसने अप्रोक्सीमेट लाइन दी है यहाँ पर एक। सो इस वाले कंडीशन में ये इस तरीके से बिहेव करता है। सो इसका आप यूज कर सकते हो, लाइन बाय बेस्ट फिट थ्रू पॉइंट, देन कर्व पॉइंट एट पैरामीटर भी देखा। अब ये वाला देखते हैं हम, लाइन डायरेक्शन, या तो फिर हम इसको डिलीट करते हैं। सो सिंपली फॉर एग्जांपल मैं इधर एक पॉइंट लेता हूँ। सो पॉइंट डॉट बाय कोऑर्डिनेट। सो लाइन का डायरेक्शन देखते हैं हम अब। सो फॉर एग्जांपल मैं इधर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, सो इसको और एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं 5, एक्स में 5 लेते हैं। देन इसको बेसिकली सिंपली रन करता हूँ मैं। सो एक है हमारा ओरिजिन पॉइंट, दूसरा है हमारा एक्स में 5 पे। सो इसको मैं सिंपली लाइन बाय स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट देता हूँ। सो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। सो सिंपली इसको मैं रन करता हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हुआ। सो अब हमें क्या करना है ना, लाइन का डायरेक्शन लेना है हमें। सो लाइन डायरेक्शन, देन सिंपली इसको मैं रन करता हूँ। इसका लेंथ है 5। अब हमें इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वेक्टर डॉट नॉर्मलाइज। सो वेक्टर डॉट नॉर्मलाइज। सो नॉर्मलाइज क्या करता है ना, इसकी लेंथ को 1 में कन्वर्ट करता है। सो सारे को ये डिवाइड कर देता है। सो 5 से सारे को ये डिवाइड कर देता है। सो ये 1 1 आ गया। सो इस तरीके से इसका डायरेक्शन आ गया। सो अब इसका डायरेक्शन कैसा आया है ना, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। सो इस तरीके से इसका ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला। सो ये वाला डायरेक्शन है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल, सो इसका यूज क्या होता है ना, डायरेक्शन का यूज कब पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई पॉइंट को ट्रांसलेट करना है। सो ज्योमेट्री डॉट ट्रांसलेट। सो हम ओरिजिन पॉइंट को देखेंगे ट्रांसलेट करके। सो ट्रांसलेट डायरेक्शन। सो ये वाला नोड क्या करता है ना, बेसिकली जो भी लेंथ है वेक्टर की, उस लेंथ से ट्रांसलेट करता है। सो इसको मैं डायरेक्शन ये वाला देता हूँ। ज्योमेट्री क्या है, हमारा ओरिजिन पॉइंट है। सो इसको मैं सिंपली रन करूंगा ना, तो ओरिजिन पॉइंट इधर से ये इधर ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऐसा है। सो सिंपली रन करता हूँ इसको। सो यहाँ पर देखो, इसने ये वाले ओरिजिन पॉइंट को यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसका अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अगर मैंने चेंज कर दिया ना, सारा खेल स्टार्ट पॉइंट का है। जो भी आपका स्टार्ट पॉइंट होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब इसका स्टार्ट पॉइंट ये वाला है और एंड पॉइंट ये वाला है। सो उसका डायरेक्शन हो गया इस तरीके से। सो इसने ओरिजिन पॉइंट को, हमारा डायरेक्शन इस इधर है, सो इसलिए उसने पॉइंट को इधर ट्रांसलेट कर दिया। सो वो सारा लाइन का क्या होता है, डायरेक्शन डिपेंड करता है स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे। जिधर से स्टार्ट पॉइंट है उधर से स्टार्ट होता है, और एंड पॉइंट जिधर है उधर फिनिश होता है। सो वैसा उसका डायरेक्शन रहता है। सो इस तरीके से हमने लाइन का, आज लाइन के बारे में देखा, लाइन का डायरेक्शन किस तरीके से हम ले सकते हैं, देन उसको नॉर्मलाइज करके फिर उसको किसी भी पॉइंट को किस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये वाला भी आज हमने देखा। सो थैंक यू।